अभी तक हमने देखा कि शैन्यू प्याओशी के खातिर CMFU यूनिवर्सिटी में आ चुका है, जिसका इंट्रोडक्शन टीचर सभी को देते हैं कि शैन्यू कितना ज़्यादा टैलेंटेड है एंड मास्टरपीस रेडी कर चुका है। तो तब सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगे कि अब शैन्यू उनका क्लासमेट है। तो वहीं प्याओशी भी शैन्यू को देखकर सरप्राइज हो रही थी। शैन्यू अपनी सीट पर बैठ जाता है तो तब टीचर प्याओशी को एक काम देकर गई कि प्याओशी, तुम शैन्यू को पूरी यूनिवर्सिटी एंड चाइनीज कल्चर के बारे में अच्छे से बताओगी। तो तब प्याओशी इस बात के लिए मान जाती है। शैन्यू प्याओशी से बोला कि मुझे अच्छा लग रहा है तुमसे दोबारा मिलकर। तो तब प्याओशी अपनी सीट शैन्यू के पास करने लगी बात करने के लिए, जो सब देखकर जिनरुई को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कैसे प्याओशी हर पॉपुलर लड़के की अटेंशन ले लेती है। प्याओशी ने शैन्यू को वेलकम करा एंड कहने लगी कि तुमने उस दिन तो बताया नहीं था कि तुम हमारी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर होने वाले हो। तो तब वो बोला कि एक्चुअली पहले मेरी ऐसी कोई प्लानिंग थी नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया था और आज सरप्राइज दिया है। प्याओशी खुश होने लगी, फिर बोली कि मैं तुम्हें आफ्टर क्लास यूनिवर्सिटी घुमा दूंगी। लेकिन किसी काम की वजह से शैन्यू मना कर देता है एंड बोला कि तुम मुझे कल चाइनीज कल्चर के बारे में बताना और सब जगह दिखाना। तो ये सुन प्याओशी मान गई। फिर तभी शाओ शाओ यहाँ आती है और प्याओशी का हाथ हटाकर खुद को इंट्रोड्यूस करने लगी। एक्चुअली शाओ शाओ को शैन्यू भी अच्छा लगा, जो सब देखकर शैन्यू स्माइल करने लगता है। अब हम देखते हैं कि शाओ शाओ प्याओशी से काफी सारे क्वेश्चंस कर रही है कि आखिर तुम कल पूरी रात कहाँ थी, घर क्यों नहीं आई थी, क्या तुम वैजू के साथ थी। तो तब प्याओशी बोली कि देखो तुम्हारा क्रश बाई आ रहा है, और फिर तभी यहाँ से चली गई। बाई ने शाओ शाओ को उसका पर्स दिया ये बताकर कि इसे तुम हॉस्पिटल में ही भूल आई थी। तो तब शाओ शाओ बाई को दिल से थैंक्स करती है कि तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, हमेशा मेरी हेल्प कराते हो, इसलिए क्या मैं तुम्हें मील ट्रीट दे सकती हूँ। बाई पहले तो रेडी नहीं होता है क्योंकि उसे अजीब लग रहा था, पर फिर बोला कि ठीक है, जिस दिन मैं फ्री होऊंगा तो तब हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। तो ये सुन वो खुश होने लगी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्याओशी वैचू के घर आ चुकी है एंड वैचू को सब जगह ढूंढ रही होती है, लेकिन वो कहीं भी नहीं था, यानी पूरा घर खाली था। कि तभी प्याओशी को एक पेपर मिला जिस पर वैचू ने एक जगह का एड्रेस लिखा हुआ है कि मुझसे यहाँ आकर मिलो। तो तब प्याओशी उस जगह पर आ गई जहाँ वैचू था। वैचू शांति से खड़ा होता है, जिससे प्याओशी पूछती है कि क्या आज हमें ट्रेनिंग नहीं करनी है। तो तब वैचू बोला कि उस पानी को ध्यान से देखो और सुनो, साथ ही इन आवाज़ों को भी अच्छे से फील करो, क्योंकि अगर तुम एक बार अपने मन को शांत करना सीख जाओगी तो तब तुम डबल स्पीड से हिडन टाइची को सीख पाओगी। प्याओशी नेचर को फील करने लगती है कि तभी वैचू ने उससे उसका मोबाइल मांगा। रिंग ट्यून चेंज करने के लिए प्याओशी अपना मोबाइल दे देती है, लेकिन उसे अनलॉक नहीं कर रही थी। तो तब वैचू ध्यान से प्याओशी को देखने लगा एंड चालाकी से मोबाइल अनलॉक कर लेता है क्योंकि मोबाइल पर फेस लॉक था। वैचू ने रिंग ट्यून चेंज कर दी एंड बोला कि ये तुम्हारा ट्रेनिंग शेड्यूल है, ये टोटल 6 स्टेमिना ट्रेनिंग्स है, जिन्हें अगर तुम अच्छे से कंप्लीट कर लेती हो तो मैं तुम्हारा कर्ज आधा कर दूंगा। प्याओशी बोली कि ठीक है, और जब जाने लगी तो तब वैचू बोला कि कल ठीक 5 बजे तुम्हें आना है। प्याओशी हैरान होती है कि क्या 5 बजे। तो तब वो बोला कि अगर एक भी मिनट तुम लेट हुई तो फिर पनिशमेंट के लिए भी रेडी रहना। प्याओशी मुंह बनाते हुए चली गई। तो तब वैचू प्याओशी को परेशान करके खुश हो रहा था। अब सुबह में भी दिखाया जाता है कि टाइम पर अलार्म बजा, इसलिए प्याओशी उठी एंड वैचू के घर आ गई। वैचू कहता है कि तुम पूरे 15 मिनट्स लेट हो, इसलिए पनिशमेंट के लिए रेडी हो जाओ। तो ये सुन वो शॉक हुई। फिर बस होना क्या था, वैचू प्याओशी से काफी ज्यादा रनिंग कराता है, इतनी ज्यादा कि प्याओशी की बुरी हालत हो जाती है, यानी कि वो थक चुकी थी, लेकिन वैचू उसे रेस्ट तक नहीं करने दे रहा था, जिस वजह से प्याओशी को वैचू पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया, पर वो तब भी उसके ऑर्डर्स मानती है। अब हम देखते हैं कि वैचू प्याओशी को टाइची ड्रेस दे रहा है साथ में प्रैक्टिस करने के लिए, बट प्याओशी बताती है कि सॉरी, अब मैं नहीं रुक सकती हूँ, मुझे जाना होगा, क्योंकि मुझे मेरे आर्ट टीचर ने एक जैपनीज स्टूडेंट को पूरी यूनिवर्सिटी दिखाने की जिम्मेदारी दे रखी है, इसलिए मुझे उस जैपनीज स्टूडेंट से मिलना है। वैचू चिढ़ने लगा किसी और लड़के का नाम सुनकर, इसलिए बोला कि इसका मतलब तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। तो तब प्याओशी शैन्यू की काफी सारी तारीफें भी करनी शुरू कर देती है कि वो ऐसा लगता है कि जैसे कॉमिक्स से बाहर आया हो रियल लाइफ में, यानी बहुत ही ज्यादा हैंडसम है और प्लस इंटेलिजेंट भी। तो तब वैचू और ज्यादा जेलस होने लगता है प्याओशी के मुंह से किसी और लड़के की तारीफ सुनकर, इसलिए बोला कि मैं स्कूल काउंसिल प्रेसिडेंट हूँ,
इसलिए किसी और स्टूडेंट से बोलकर उस जापानीज स्टूडेंट का यूनिवर्सिटी राउंड लगवा दूंगा। बस तुम कहीं नहीं जाओगी बल्कि ट्रेनिंग करोगी। फिर बस होना क्या था, वैचू फिर से प्याउशी से काफी ज्यादा रनिंग करवाता है एंड अलग अलग तरह की और भी कई सारी ट्रेनिंग्स करवा रहा था। प्याउशी का थक के मारे बुरा हाल हो गया पर वो तब भी रुकती नहीं है। फिर एक दिन वैचू ने प्याउशी को टाइची पोजीशन में बहुत देर तक खड़ा रखा। प्याउशी पूछती भी है कि आखिर मुझे ऐसे कब तक रहना है, तो तब वो बोलता है कि जब तक तुम अपने मन को शांत करना नहीं सीख जाती हो। तो ये सुन वो वैचू की पहले वाली बातें याद करती है। फिर मन शांत करके नेचर को फील करने लगी। तो तब वैचू बोला कि वेरी गुड, मुझे अच्छा लग रहा है ये देखकर कि तुम मेरे लेसन्स को ध्यान से सुनती हो। तो ये सुन प्याउशी भी स्माइल करने लग जाती है। अब हम देखते हैं कि दोनों बैठे हुए हैं, जहाँ वैचू पूछता है कि तुम्हें मेरी ट्रेनिंग कैसी लग रही है। तो तब प्याउशी बताती है कि एकदम बेकार, क्योंकि ग्रैंडपा मुझे फन के साथ ट्रेनिंग कराते थे, जो मैं चाहती थी मुझे खाने भी देते थे, लेकिन तुम मेरे साथ कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो। तो तब वैचू बोलता है कि तुम्हें तुम्हारे ग्रैंडपा ने प्रोफेशनल स्टाइल में ट्रेनिंग नहीं दी थी, जो कि मैं दे रहा हूँ। प्याउशी चिढ़ गई कि तुम मेरे ग्रैंडपा के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो। तो तब वैचू समझाता है कि मेरी ट्रेनिंग ऐसी है जो कि जब कंप्लीट हो जाएगी तो तब तुम अपने अंदर की रियल पावर का यूज कर पाओगी, जिससे अभी तुम खुद अनजान हो कि तुम क्या क्या कर सकती हो। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्याउशी जब क्लास में थी तो तब उसे शाओशा बताती है कि हिस्ट्री एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें तुम्हारे 98 मार्क्स आए हैं। प्याउशी शॉक रह गई, साथ ही शाओशा भी हैरान है कि तुम्हारे इतने मार्क्स कैसे आ गए। फिर जब उसने अपने नंबर देखे तो वो सिर्फ 60 थे। प्याउशी वैचू की बात याद करने लगती है कि वो कैसे बता रहा था कि ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जिसे उसने खुद से रेडी कर रखा है। इसलिए प्याउशी मन ही मन हंसी और बोली कि मानना पड़ेगा कि वैचू बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट भी है। अब आफ्टर क्लास वो वैचू के घर आती है कि तभी रास्ते में उसे शैन्यू मिला, जिसने प्याउशी को रोक लिया। तो तब वो शैन्यू को देखकर उसे सॉरी करने लगती है कि मैं तुम्हारा यूनिवर्सिटी राउंड नहीं लगवा पाई थी। तो तब शैन्यू बोला इट्स ओके। प्याउशी समझ गई कि शैन्यू को पेंटिंग बनानी है, इसलिए बेस्ट प्लेस सजेस्ट करने लगी। पर जब उसके हाथ में दर्द हुआ ट्रेनिंग की वजह से, तो तब शैन्यू को प्याउशी की फिक्र होने लगी एंड उसने भी हाथ टच कर लिया, ये पूछते हुए कि क्या तुम्हें कोई यहाँ पर बुली करता है। तो तब कोई पर्सन दूर से इन दोनों की फोटो क्लिक कर लेता है। प्याउशी कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और फिर तभी शैन्यू से थोड़ी बहुत बातें करने के बाद यहाँ से चली गई। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्याउशी वैचू के घर पर आ चुकी है, लेकिन वैचू यहाँ पर नहीं था, इसलिए प्याउशी उसे सब जगह ढूंढने लगी। फिर उसे एक और नोट मिला जिस पर लिखा है कि प्याउशी को ट्रेनिंग के लिए कहाँ आना है। सीन चेंज होता है और अब हमें दिखाया जाता है कि प्याउशी एक जगह पर छुपी हुई है, क्योंकि जिनरुई भी वैचू से मिलने आई हुई थी एंड वैचू से बात करने की कोशिश कर रही थी, पर वैचू उसे देख तक नहीं रहा होता है। जिनरुई ने वैचू से पूछा कि क्या तुम रोज यहाँ आते हो, क्या मैं भी तुमसे मिलने यहाँ आ सकती हूँ। वैचू कहता है कि नहीं, मैं यहाँ कभी कभी आता हूँ और मुझे यहाँ अकेले रहना पसंद है। तो तब वो वैचू से कई सारे क्वेश्चंस करने लगी। वैचू उस रात वाली पिन को दिखाकर जिनरुई से पूछता है कि क्या ये तुम्हारी है, जो उसे तब मिली थी जब उसके ऊपर कोई फाइट करने आया था। जिनरुई बोलती है कि हाँ ये मेरी है, जो कि शायद तब आपके घर के बाहर गिर गई होगी जब मैं आपसे मिलने आई थी। वैचू कंफ्यूज होने लगा कि अगर ये पिन इसकी है तो लगता तो नहीं है कि ये मुझसे फाइट कर सकती है। पर फिर तभी थोड़ी बहुत बातों के बाद जिनरुई यहाँ से चली गई एंड उसके जाते ही प्याउशी वैचू के पास आई। दोनों थोड़ी बहुत बातें करते हैं एंड फिर से प्याउशी की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई, जहाँ आज वैचू ने प्याउशी से बहुत सारे प्लैंक्स भी कराए और फिर रोज की तरह काफी सारी रनिंग करवाई। प्याउशी जब सब करने के बाद वैचू के पास आई तो तब वो देखती है कि वैचू मेडिटेशन कर रहा है। प्याउशी काफी ध्यान से वैचू को देखने लगी, फिर बोली कि एक बात तो है, यानी कुछ भी कहो सीनियर वैचू हैं काफी ज्यादा हैंडसम, यानी इनका कितना प्यारा फेस है। और जब वैचू को ध्यान से देखने के चक्कर में काफी ज्यादा क्लोज आ चुकी होती है कि तभी वैचू पूछने लगा कि क्या तुमने मुझे जी भरकर देख लिया है। तो ये सुन वो तभी पीछे हो गई और कहने लगी कि मैं तुमको नहीं देख रही थी, मैं तो बस कुछ नोटिस कर रही थी। और फिर तभी क्लास का बहाना करके जल्दी से यहाँ से चली जाती है, जिसको जाते हुए देखकर वैचू स्माइल करने लगा। अब हमें दिखाया गया है कि प्याउशी इस सीन की वजह से इतनी ज्यादा नर्वस हो चुकी थी कि रास्ते में जिनरुई से टकरा गई एंड उसको गलती से नीचे गिरा देती है। प्याउशी ने काफी सॉरी किया कि मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, लेकिन अब वो दोनों कहाँ इस बात को मानने वाली थी, इसलिए जिया प्याउशी से बदतमीजी करने लग जाती है और जब बदले में प्याउशी को स्टेयर्स पर से धक्का देने वाली थी, लेकिन तभी शैन्यू यहाँ आकर प्याउशी को गिरने से बचा लेता है। दोनों एक दूसरे को ध्यान से देखने लगे। फिर अब शैन्यू ने पूछा कि तुम ठीक हो ना, यानी तुम्हें चोट तो नहीं आई। तो तब प्याउशी बोलती है कि नहीं।
शैन्यू जिया से कहता है कि वो प्याओशी से माफी मांगे, लेकिन वो ऑब्वियसली ऐसा करने से साफ मना कर देती है एंड कहती है कि पता नहीं लड़कों को इस फेक लड़की में ऐसा क्या दिखता है जो सब इसकी साइड लेते हैं। शैन्यू बोला कि मैं टीचर या प्रिंसिपल से तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा। तो तब जिनरुई बीच में आई और जिया से यहाँ से चलने का बोलने लगी। शैन्यू बोला कि पर तुम दोनों को जाने से पहले माफी मांगनी ही होगी। तो तब वो गुस्से से शैन्यू को घूरती है एंड बिना माफी मांगे यहाँ से चली गई। प्याओशी शैन्यू से शांत होने का बोलती है एंड कहती है कि छोड़ो, गलती मेरी ही थी जो मैं जिनरुई से टकराई। तो तब शैन्यू प्याओशी को समझाता है कि तुम्हें हमेशा शांत नहीं रहना चाहिए, बल्कि ऐसी लड़कियों से हिम्मत के साथ बात करनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि शैन्यू प्याओशी को उसके डॉम के नीचे छोड़ने आया है और फिर तभी प्याओशी से कुछ क्वेश्चंस के बारे में पूछने लगा। प्याओशी उसे सब अच्छे से समझा देती है एंड बोली कि तुम्हें जब भी कुछ समझ नहीं आए तो तुम मुझसे पूछने आ सकते हो। तो ये सुन वो खुश हो गया एंड बोला कि तुम बहुत ही ज्यादा काइंड हो। प्याओशी शैन्यू को बाय बोलकर चली गई। तो तब शैन्यू प्याओशी को काफी प्यार से जाते हुए देख रहा होता है। फिर तभी सीन चेंज हुआ एंड अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं कि कैसे जब वैजू प्याओशी की ट्रेनिंग करवा रहा था कि तभी कोई फिर से इनकी फोटो क्लिक कर लेता है एंड ये पर्सन वही है जिसने प्याओशी की शैन्यू के साथ भी फोटोज क्लिक करी थी। फिर बस होना क्या था, प्याओशी जब अपनी क्लास लेने जा रही थी तो तब सभी लोग उसे देखकर बातें करने लगे कि ये तो वही है ना, 2 टाइमिंग वाली, यानी जो 2 लड़कों को डेट कर रही है। प्याओशी समझ नहीं पाई कि आखिर सभी लोग उसे क्यों घूर रहे हैं, यानी कि मेरे फेस पर कुछ लगा हुआ है। फिर जब वो अपनी क्लास में आई तो तब भी सब उसे देखकर बातें बना रहे थे। इसलिए प्याओशी शाओ शाओ से पूरा मैटर पूछती है। तो तब शाओ शाओ ने बताया कि किसी ने तुम्हारी और वैजू की साथ की फोटोज क्लिक करके उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया है, जिससे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों सीक्रेटली डेट कर रहे हो। प्याओशी हैरान रह गई। फिर शाओ शाओ ने पूछा कि वैसे तुम्हारा शैन्यू के साथ क्या रिलेशन है। प्याओशी कहती है कि कुछ नहीं, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। तो तब शाओ शाओ बताती है कि तुम्हारी इमेज इन दोनों लड़कों के साथ मिलाकर 2 टाइमिंग वाली बनाई जा रही है। तो ये सुन प्याओशी परेशान होने लगी। अब दिखाया गया कि जब लाइब्रेरी में बुक लेते टाइम एक बुक शाओ शाओ से नीचे गिरने वाली थी, तो तब बाई उस बुक को कैच कर लेता है। शाओ शाओ बाई को थैंक्स करने लगी और फिर जबरदस्ती बाई को अपने साथ लंच करने ले आई, जहाँ उसने बाई को प्याओशी वाला मैटर बताया कि मैं अपनी फ्रेंड प्याओशी के लिए परेशान हूँ कि कैसे सभी उसे गलत समझ रहे हैं, इसलिए आई थिंक वैजू को प्याओशी से दूर रहना चाहिए। बाई सारी बातें ध्यान से सुनता है। फिर कॉल करके वैजू को भी वो दोनों आर्टिकल सेंड करता है कि कैसे प्याओशी को गलत समझा जा रहा है, जो कि एक लड़की की इमेज के लिए अच्छी बात नहीं है। तो तब वैजू को अपना और प्याओशी का आर्टिकल देखकर तो गुस्सा नहीं आता, बल्कि शैन्यू और प्याओशी के आर्टिकल को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। इसलिए वो तभी प्याओशी से बात करने उसके डॉम के नीचे आ जाता है, बिना किसी से डरे कि कोई उसके बारे में कुछ भी सोच ले। प्याओशी हैरान रह गई वैजू को अपने डॉम के नीचे देखकर, और जब वैजू से बात करने नीचे आई कि तभी दूसरी साइड से शैन्यू भी यहाँ आ गया। और अब इससे पहले कि प्याओशी से बात कर पाता, लेकिन वैजू जेलस होकर ऐसे दिखाने लगता है कि जैसे प्याओशी सिर्फ उसकी है, जो सब देखकर शैन्यू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and click the bell icon. Thank you.